तो एपिसोड 11 की शुरुआत होती है शायन से, जो कि फिर से अपना जो स्किल है वो फिंगर ऑफ निर्वाणा उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। पिछले उसने ट्राई मारा था जब उसके पास 100 था, 100 ट्राई मारा, इसके पास अब 120 है, लेकिन तो भी 120 में भी नहीं हो रहा था और दिमाग खराब होता है कि साला यार अपडेट होने का नाम ही नहीं ले रहा। 100 था, 100 में नहीं हुआ, मैंने 120 में ट्राई मारा, 120 में भी नहीं हो रहा, आखिर इसको चाहिए कितना। और सोचता भाई ये जो टेक्निक मुझे मिली थी ना, एक ऐसे यूनिवर्स से मिला था जहाँ मैजिकल चीज़ें, कल्टिवेशन चीज़ें ना बहुत कम रहता है, वहाँ से मुझे पावरफुल टेक्निक मिला। लेकिन भाई इसको 120 में भी मतलब ये थर्ड लेवल पर नहीं जा रहा भाई, मुझे खाली थर्ड लेवल पर करना है, उसमें भी भाई मुझे 120 से ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। मतलब क्या सच में टेक्निक इतना कमाल का है? अगर भाई सच में तो मुझे जानना है कि थर्ड लेवल पे जाने के बाद क्या होगा। लेकिन भाई टेक्निक इतना भी कमाल का हो, लेकिन भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि इससे भाई मैं किसी को हेल कर सकता हूँ, अपने आप को हेल कर सकता हूँ, लेकिन किसी पे अटैक नहीं कर सकता। मान लो कि चोट लगा, मैंने खुद को हिल किया, लेकिन फिर से दुश्मन आके मुझे मार डालेगा। आखिर सब मतलब क्या हुआ? मुझे जल्द से जल्द ना कोई टेक्निक ढूंढना पड़ेगा, कोई कमाल का पावरफुल टेक्निक, कोई पावरफुल कमाल का मुझे स्किल चाहिए जिससे मैं सामने दुश्मन से लड़ सकूँ, ना कि खाली हीलिंग वाला मुझे चाहिए। इसके बाद फ्रेंडशिप होता है एक हफ्ते बाद, हमेशा की तरह जो शाही है ना फिर से ग्रुप लीडर के पास जाता है और अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके उनको हिल करने की कोशिश करता है। और थोड़ी देर बाद हिल करने के बाद ना पूरे तरीके से थक जाता है और कहता माफ़ कीजिए, इसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ ना, जिसके बाद से अचानक से पूरा मेरा पीठ है ना दुखने लगा है, पता नहीं ऐसे कैसे। ये सुनने ना ग्रुप लीडर बोल दे क्योंकि तुम ये टेक्निक करते करते ना थक चुके हो, मतलब तुम्हारा एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ये सुनने के बाद ना शायन कहता है ऐसे कैसे, मेरा एनर्जी ऐसे कैसे कम हो सकता है? जो यांग ऑफ स्टेबिलाइजेशन का जो मेरे पास स्किल है ना, मैं उसको रोज प्रैक्टिस करता हूँ, जो मुझे मतलब मेरी बीवी क्यों ने सिखाया, तो ऐसे कैसे भाई मैं एनर्जी कम हो जाएगा? क्योंकि उससे ना मेरे पास एनर्जी आता है। तो ये सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर बोलते अरे भाई तुझे अभी तक समझ नहीं आया, और तेरी बीवी ने तेरा यूज़ करी थी तो उसका कल्टिवेशन वेसल था, खाई तेरे साथ ना सेक्स करके ना तेरे अंदर का डिवाइन एनर्जी लेने की कोशिश करी थी, उसने जानबूझ के तुझे एनर्जी सिखाया। ये एनर्जी ज़्यादा करे ना खाली बेड पे काम आता है, तेरे बेड पे ना तेरा स्टेमिना बढ़ेगा, उससे मजा भी आएगा और साथ ही में तेरे अंदर का पूरा पावर भी ले लेगी, मतलब तेरे अंदर अब सच में एनर्जी कम हो चुकी है। और इसके बाद ग्रुप लीडर बोलते हैं अच्छा ठीक है चल भाई, तूने मेरी बहुत मदद की है इतने दिनों से ना, तूने मेरा बहुत सारा मतलब डैमेज वगैरह ठीक किया, तो इसके बदले ना मैं तुझे एक इनाम देना चाहती हूँ। ये सुनने वाला ना खुश हो जाता है, क्या इनाम मिलेगा? क्या सच में इनाम मिलेगा? चलो यार, इतने दिन से मैंने मेहनत जो किया ना वो फालतू बेकार में जाएगा। इसका जो ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ तुझे इनाम मिलेगा, और इनाम में ना तुझे मैं कमाल का स्किल सिखाऊंगी, ताकि ना तू हमारे नाम पे ना मतलब हमारे ग्रुप के नाम पे ऐसा कल ना साबित हो जाए कि भाई तेरे पास कोई ऐसा कमाल का स्किल ही नहीं है, इसलिए तुझे कमाल का स्किल सिखाऊंगी। इसके बाद फ्रेंडशिप होता है 1 घंटे बाद, ऐसे स्किल सिखा देती है और स्किल खाली से सिखा कर छोड़ देती है, बता देती है कि हाँ भाई तेरे अंदर ये मत आ चुका है, अब तुझे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है। और जैसे मतलब सीखता है ना, इसका जो सिस्टम रहता है ना, सिस्टम में भी नोटिस हो जाता है कि हाँ भाई आपके अंदर एक नया स्किल आया है, और उस स्किल का नाम रहता है गार्डियन ऑफ हेवन गेट, और जिसके अंदर है ना मतलब स्किल मिलने के बाद जो आपका अटैक तो मजबूत नहीं होगा, लेकिन आपको जो डिफेंस है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जो देखे में ना शायद कुछ खास खुश नहीं होता, सोचता भाई क्या भाई ये था भाई सच में ये स्पेशल स्किल है भाई, इसमें क्या खास है भाई, इससे जो मेरा ना ये बढ़ेगा भाई, मेरा डिफेंस का पावर बढ़ेगा, अटैक का पावर बढ़ेगा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, लालच बुरी वाला होती है, कुछ ना अच्छे से तो भाई कुछ ना कुछ मेरे पास अच्छा रहे। अटैक के बारे में कोई दूसरा स्किल बाद में सीखूंगा, फिलहाल का जो डिफेंस है वो तो चलो भाई थोड़ा तो मजबूत रहेगा, लेकिन फिलहाल का इसका जो ये है ना अभी चालू नहीं हुआ है, मतलब ये 0 लेवल पे भी नहीं गया है, पहले अभी है ना ये स्टार्ट नहीं हुआ, इसके बाद 0 पे जाएगा, 0 से 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। इसके बाद ग्रुप लीडर बताते हैं हाँ जो स्किल है ना मैं तुझे बता दिया है, और फिलहाल का तो अभी ना इसका एंट्री लेवल पे भी मतलब 0 लेवल पे भी नहीं गया है, और ये जो स्किल है ना सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। हमारे ग्रुप में ना काफ़ी सारे बंदे ना इसको मतलब एंट्री लेवल पे ले जाने में उनके फट के हाथ में आ गई थी, और बहुत सारे लोग ना बहुत इसको प्रैक्टिस किया तो भी ना ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं गए। लेकिन जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा ना सच में जो डिफेंस है ना बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, ये सच में बहुत ज़्यादा कमाल का। लेकिन फिलहाल के लिए ना तू एंट्री लेवल पे यानी 0 लेवल पे चल जाएगा ना, वही तेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। और फिलहाल का जो तेरा फिंगर ऑफ निर्वाणा है ना उसको ज़्यादा बढ़ाने पर ध्यान दे। तो ये सुनने वाले देना शायन कहता अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। तो ये सुनने वाले देना ग्रुप लीडर बोलते हाँ क्या पूछना था, पूछ जल्दी पूछ। तो ये सुनने वाले शायन बोलते देखिए आपने मुझे बताया था कि एक बंदा है कोई अश्लील बुक लिख रहा है, वो अश्लील बुक है ना और किसी के बारे में नहीं बल्कि क्यून के बारे में लिखा जा रहा था, और क्यून अपनी मतलब ग्रुप की एक मतलब बंदी है, तो भाई जब दुनिया को मालूम चले कि भाई क्यून के बारे में ऐसा ऐसा है, तो ऑफकोर्स जो हमारा ग्रुप का नाम है ना वो भी खराब हो रहा है, सब लोग सोचे कि भाई हमारे ग्रुप में कितने खराब कितने अश्लील लोग रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बंदा जो बुक लिख रहा है ना मैं उसे पकड़ूँ। तो ये सुने और ग्रुप लीडर बोलते अच्छा ठीक है भाई तो जाके पकड़, मेरे पास क्यों आया, तुम मुझसे क्या चाहता है? तो ये सुनने वाला ना शायन समझाता है कि मैं कमज़ोर बंदा हूँ, नहीं मेरे पास मतलब उतनी पावर है और नहीं मेरा पोजीशन हाई है, तो अगर बाई चांस आपको जो टोकन है ना वो टोकन मुझे देंगे तो मेरा जो पोजीशन है ना वो हाई होगा, मेरा स्टेटस हाई होगा, तो सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, सब लोग मेरी बात सुनेंगे, और जो बंदा वो बुक लिख रहा है ना वो पक्का अपने ग्रुप का कोई बंदा रहेगा और अपने ग्रुप के सारे बंदे डरेंगे, वो टोकन मेरे पास रहेगा, तो प्लीज़ वो टोकन मुझे दीजिए। तो ये सुनने वाले ना बहुत डरावनी स्माइल देते हुए ग्रुप लीडर बोलते हैं अच्छा साले तू मतलब मेरे से टोकन मांग रहा है, मेरा वाला टोकन मांग रहा है। और ये सुनते ही ना यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है शायन और सोचता है बाप यार मेरी एकदम फट चुकी है, मैं एक डर चुका हूँ, मैं एक सेकंड में भूल ही चुका हूँ, ये जो बंदी है मेरे सामने कोई नॉर्मल लड़के नहीं है, मतलब कि इस ग्रुप के लीडर भाई समझ रहे हो, लीडर मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी है, और इससे मतलब इनके मुंह पे मैंने इनका टोकन मांग लिया हूँ भाई, कहीं मुझे जान से ना मार दे भगवान प्लीज ऐसा मत करना, अगली बार से मैं अपना मुंह ही नहीं खोलूंगा। लेकिन जो लीडर रहती है ना इससे कुछ भी नहीं बोलती, अपना टोकन निकालती है उसे दे देती है, बोलते ले भाई तुझे ये टोकन चाहिए था ना, ये ले टोकन ले, अब मालूम है कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अगर ये टोकन तेरे पास रहेगा ना तो सेम मेरे जैसा पोजीशन रहेगा, मतलब जब तक टोकन तेरे पास रहेगा
रहेगा, ऐसा समझ के तू ही इसका लीडर है और ये मैं तुझे 3 दिन तक दे रही हूँ। 3 दिन तक इसका मतलब अपने साथ रख और पता करके हाँ भाई वो बुक है ना कौन बंदा लिख रहा है, और अगली बार से तुझे किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना सीधा सीधा मेरे सामने आके मांग लेना, ऐसे शर्माने के डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई धोखा मत देना भाई, तुझ पे मैं भरोसा करती हूँ, तू मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है, तुझे मतलब मैं तू है ना मेरा बेस्ट नौकर है, लेकिन आगे से धोखा मत देना वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो ये सुनकर शायन बोले कि हाँ आपको शुक्रिया, मैं समझ चुका हूँ, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, आपका मैं मतलब अच्छा नौकर बन के रहूंगा। और उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भैया सच में जो ग्रुप लीडर है ना ये थोड़ी अच्छी औरत है, मतलब इस ग्रुप के अंदर जितनी भी औरत है ना जिसको मैं जानता हूँ सबके सब खाली मेरे चेहरे के पीछे पड़े रहते हैं, मेरे अंदर से डिवाइन एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, सबके सब मतलब बुरी औरत है। लेकिन ये है ना पहली बार मुझे इस ग्रुप के अंदर कोई अच्छी औरत दिखाई दी है। उसके वजह ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ जाओ भाई जल्दी जाके पकड़ो और उससे बोलना कि हाँ भाई जो इसका सेकंड चैप्टर है ना वो भी जल्द से जल्द रिलीज करे, क्योंकि मुझे नहीं ये पढ़ना, मतलब मेरे दोस्त को नहीं ये पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सुनने शायन कहते हैं कि हाँ जैसे वो मिलेगा ना जल्द से जल्द मैं सेकंड चैप्टर उसे पूरा करवा के जल्द से जल्द पब्लिश करवा दूंगा। इसके वजह शायन है ना टोकन लेके बाहर आता है, सोचते कि हाँ भाई फाइनली ये टोकन मेरे हाथ में आ चुका है, मतलब फिलहाल के जब तक ये टोकन मेरे पास है ना ऐसा समझे ग्रुप का महाराज में ही हूँ, मतलब ग्रुप का लीडर में ही हूँ, और यहाँ पे जितने भी दुश्मन है ना सबसे मतलब इसका फायदा उठा के बदला लूंगा, सबको परेशान करूंगा और रीजन पॉइंट ढेर सारे कमाऊंगा। और जैसे बाहर आता है सामने ऑफकोर्स वही 4-5 मतलब ग्रुप के बंदे दिखाई देते हैं, वही सब जो इसको मतलब कुछ खास पसंद नहीं करते और इसका भी कुछ खास पसंद नहीं है। तो इसके दिमाग में आता है कि हाँ मैं जाता हूँ सबसे पहले मैं इन्हीं के लेता हूँ, इसलिए जानबूझ के उनके बीच में से होकर जाता है। जिसके बाद जैसे जाता है ना सारे बंदे इसको देखते हैं, इसका मजाक उड़ाने लगता है, कहते हैं सारे तो वही है ना इसका प्राइवेट पार्ट हमारे लीडर ने काट दिया है, अब तो भाई इसका खड़ा भी नहीं होता, इसके पास सही नहीं तो होगा कहाँ से। लेकिन है ना ये उसके बात को इग्नोर मारता है, मतलब शायन उसकी बात को इग्नोर मारता है, कहते हैं साले मेरे नजरों से दफा हो जाओ। तो लोग और मजाक उड़ाने लगते हो, कहते हैं भाई यार क्या हुआ भाई, ये जो बंदा था ना हैंडसम बंदा है, सारे लड़के ना इसके पीछे पागल होती थी, इसके साथ सोना चाहती थी, सब लोग ने इसके साथ मजे करना चाहते थे, लेकिन इसके पास अब इसका हथियार ही नहीं रहा, तो भाई दूसरों को मजा कैसे देगा। तो दूसरा बंदा बोलता है क्या हुआ इसके पास हथियार नहीं है तो क्या हुआ, इसके पास उंगली है ना अपने उंगलियों का यूज कर सकता है, वैसे मजाक उड़ा रहा है उसका। शायन खाली उसकी बात को इग्नोर मारता है, मतलब जानबूझ के इग्नोर मारता है, क्योंकि ऐसा आपको मालूम है आप किसी का सवाल का जवाब देंगे ना तो उस बंदे की कम जलेगी, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर मारोगे तो उसकी बहुत ज्यादा जलेगी। तो उनकी जलती भी है, वो लोग शायन को रोकते हैं और कहते हैं साले हम तेरा मजाक उड़ा रहे, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा तो कुछ बोलेगा नहीं क्या। तो ये सुने शायन बोलते साले मेरे सामने से हट जा, तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, इससे सब मेरे सामने से हट जा। ये सुने तो बंदा गुस्से में बोलता क्या भाई तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से ऐसा बात करे, सच में तू मेरे से वैसा बात करे, तू जो हमारे ग्रुप का लीडर है ना तो उसका एक बहुत बड़ा नौकर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है और हम लोग उसके स्टूडेंट है, मतलब तेरा जो स्टेटस है ना हमसे कम है भाई, तेरे अंदर कोई पावर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो तेरा जो स्टेटस है ना वो भी सबसे कम है, तू हमारे सामने किसी काबिल है ही नहीं। ये सुनते जो शायन रहता है ना सीधे उस बंदे को थप्पड़ मारता है और थप्पड़ खाने के बाद वो बंदा भी बोलता है भाई साल तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, तू मुझे थप्पड़ मारे, तुझे मालूम है मैं कौन हूं, तुझे मालूम है मेरा बाप कौन है। तो ये सुने शायन बोलता है क्यों तेरे माँ को नहीं मालूम, मतलब तेरे माँ ने नहीं बताया कि तेरा बाप कौन है, ओ हो कहीं तू भाई समझ रहा है। और यहाँ पे सारे बंदे हैरान करे बाप रे इसके अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आ गया, ये बताया हमारे एक बंदे को मारा भाई ऐसे कैसे, भाई ये नौकर है भाई ये कैसे मार सकता है। और तब यहाँ पे अपना टोकन निकालता शायन और दिखाता है साले तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं नौकर हूँ, अब मैं एक लीडर बन चुका हूँ, ये जब तक टोकन मेरे पास है ना जब तक मैं यहाँ पे लीडर हूँ, अब बाई चांस तुमने मुझे कुछ करने की कोशिश किया तो ऑफकोर्स तुम्हारी खट्टे खड़ी होगी तो तुम लोग मेरे कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन भाई मैं तुम्हें कर सकता हूँ। इसलिए एक बंदे के पास जाता है उसको मारता है, उसे कहता है देख भाई जो अश्लील बुक जो फेमस चल रहा है वो पक्का तूने लिखा है ना, और उसको थप्पड़ मारता है, बोलते कि हाँ भाई तूने लिखा है ना, पक्का तूने लिखा है ना। तो ये सुनो तो बंदा बोलते नहीं भाई मैंने नहीं लिखा, भाई पुलिस मुझे छोड़ दे मैंने वो नहीं लिखा है। तो एक दूसरे बंदे के पास जाता है उसे कहते हैं कि हाँ भाई तूने लिखा है ना, तू ही ना ब्लू जोकर जो सब लिख रहा है। तो ये सुनो तो बंदा बोलते कि नहीं भाई वो मैं नहीं हूँ, मैं ब्लू जोकर नहीं हूँ, और देख भाई जो गार्डियन है ना मैं गार्डियन का स्पेशल स्टूडेंट हूँ तो तू मुझे नहीं मार सकता। तो ये सुना देना उसे जोर से थप्पड़ मारता है शायन और कहते हैं अरे भाई तू गार्डियन का स्टूडेंट है तब तो भाई तुझे मारूंगा, तुझे थप्पड़ के तेरी तो मैं वो भी मारूंगा। अब ऐसा करके जितने बंदे वहाँ पे रहते हैं ना सबकी कुटाई कर देता है, सबको मार देता है, सामने वाले इसका कुछ उखाड़ भी नहीं पाते। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई चलो दूसरे का नाम यूज़ करके ना अपना बदला लेने का मजा ही कुछ और है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।